दोस्तों जय मसीह। मैं पास्टर डैनियल राज आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं इस वीडियो को देखने के लिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि आप लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं और आप लोग उसको लेकर अपने जीवन में लागू करते हैं। कई कॉल्स आते हैं, कई सेवकों के कॉल्स आते हैं और वो कहते हैं कि हम आपके टीचिंग को फॉलो करते हैं और अपनी कलीसिया में सिखाते हैं। इस वक्त में जब आपने इस वीडियो को ऑन किया होगा तो आपने ऊपर पढ़ा होगा, क्या हम सताव से डर गए हैं। टॉपिक का नाम है क्या हम सताव से डर गए हैं। जी हाँ, मैं उसके ऊपर थोड़ी देर आपसे बात करना चाहता हूँ और मैं आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि जब हम यीशु में आए थे तो हमें पहले से ये बात को समझ लेना चाहिए था कि जब हम यीशु के लिए हाँ कहते हैं तो संसार के लिए ना कहते हैं। यस टू जीसस मीन्स नो टू द वर्ल्ड। यीशु के लिए हाँ का मतलब है शैतान के लिए ना है। ये बात हमारे दिमाग में पहले से आ जानी चाहिए थी। दूसरी चीज़, मुझे दुख है इस बात का कि आजकल के जो प्रचारक हैं, किसी को जज ना करते हुए, किसी की आलोचना ना करते हुए, आजकल के जो प्रचारक हैं, चाहे वो टीवी के माध्यम से या बड़े बड़े मंचों के माध्यम से या कलीसियाओं के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से, वो ये नहीं बोल पा रहे हैं, कहीं उनसे गलतियां हो रही है, वो ये नहीं बोल पा रहे हैं कि मसीह के लिए दुख उठाना ये स्वाभाविक है। मतलब जिस दिन हम प्रभु में आ गए थे तो उसी दिन से हमारे दिमाग में हमारा ये जो माइंड सेटअप है ये हो जाना चाहिए कि हमने मसीह के लिए दुख उठाना ज़रूरी है। क्लेश आएगा, सताव आएगा, प्रभु यीशु के लिए लोग आपको सताएंगे, यहाँ तक कि आपको मार पड़ेगी, यहाँ तक कि आपको घर से निकाल दिया जाएगा, यहाँ तक कि आपको पंचायत से, सोसाइटी से, गांव से, आपके घर मोहल्ले से, आपके क्या कहते हैं परिवार से, रिलेटिव से, यहाँ तक कि आपके नौकरी के जगह से, आपके ऑफिस से, आपके बिजनेस पार्टनर की तरफ से आपको निकाल दिया जाएगा, या दूसरे शब्दों में आपका तिरस्कार किया जाएगा, आपको नकारा जाएगा। ये स्वाभाविक है और ये बुनियादी शिक्षाएं यीशु मसीह की है, जो यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में, जब उनके पास में उनके 11-12 चेले थे, तभी उन्होंने ये बात को सिद्ध कर दिया था कि आपको सताव आएगा, मेरे कारण आपको दुख उठाना पड़ेगा। लेकिन मुझे अभी जो 21 सदी की मॉडर्न कलीसियाएं हैं, मैं उस बात को नहीं समझ पा रहा हूं कि ये प्रचार कलीसिया में क्यों नहीं होता है कि आपको सताव आएगा। ये प्रचार क्यों नहीं होता है कि आपको यीशु मसीह के लिए मार पड़ेगी। ये प्रचार के ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है कि आपको दुख उठाने के लिए तैयार होना है। बजाय इसके वो ये सिखाते हैं कि आपको आशीष कैसे मिलेगी, आप उन्नति कैसे करोगे, आपका घर अगर 1 BHK है तो 2 BHK कैसे हो जाएगा, झोपड़े से आप बंगले में कैसे आ जाओगे, आपकी नौकरी परमानेंट हो जाएगी, आपके पॉकेट में पैसे आ जाएंगे, आपका फ़ोन रिचार्ज हो जाएगा, आपके दांत अगर चांदी और लोहे के हैं तो वो सोने का हो जाएगा, आपके हाथ में गोल्ड का डस्ट आ जाएगा, आपके हाथ में मोतियाँ आ जाएंगी, आपके हाथ में तेल आ जाएगा। I mean, ये सारी चीज़ें, आपके नोट अगर 500 के 2000 के हैं तो वो डबल कैसे हो जाएगा। ये ना करते हुए, ये बातों पर ध्यान ना देते हुए, अगर उनको ये सिखाया जाए कि मसीह के लिए दुख उठाना है, प्रभु के लिए दुख उठाना है, मैं समझता हूं कि बड़े से बड़ी हम सिपाही सेना प्रभु के राज्य के लिए खड़ी कर सकते हैं, जो परमेश्वर के सुसमाचार को शहरों में जाकर सुना सके। कुछ वचन मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। और मैं वीडियो तब बनाता हूं जब परमेश्वर की अगुवाई होती है। मैं प्रचार तब करता हूं वीडियो के यूट्यूब के ऊपर जब परमेश्वर की आत्मा बताती है। और इस वक्त में इस अच्छे टॉपिक के साथ मैं आपके बीच में आया हूं और वापस कहता हूं, टॉपिक है क्या हम क्लेश से डर गए हैं, क्या हम सताव से डर गए हैं। ये टॉपिक मेरा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मेरे पास में परमेश्वर का कुछ वचन है जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। लूका की किताब उसका 14 अध्याय वचन 25 से। आइए सुनते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। जब भीड़, क्षमा करें, जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा। याद रखिए, यीशु के पीछे बड़ी भीड़ जब आ रही थी तो यीशु ने पीछे मुड़कर उनसे कहा। अक्सर ऐसा होता है कि जब भीड़ आती है, हम चाहते हैं कि ऐसी भीड़ आती रहे। आपके चर्च में, आपके क्रूसेड में, आपके कन्वेंशन में, आपके मीटिंग्स में, आपके ऑडिटोरियम में, आपके वर्शिप कॉन्सर्ट में जब भीड़ आती है, हम जैसे सेवक, हम जैसे वर्शिपर्स, हम जैसे बाइबल टीचर्स, हम जैसे क्रूसेड स्पीकर चाहते भीड़ आए। ये गलत नहीं है, लेकिन याद रखो कौन सी भीड़। यीशु ने यहां पर कहा, पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता, अपने माता और अपने पत्नी और अपने बच्चों और अपने भाइयों बहनों वरन अपने प्राण को भी यदि आप प्रिय ना जाने तो वह मेरा चेला
नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि यीशु ने कहा मुझे ऐसी भीड़ नहीं चाहिए जो खुद के लिए जीती है, मुझे ऐसी भीड़ चाहिए जो मेरे लिए जीती है। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। जानते हो क्यों? क्योंकि हम अपने लिए नहीं आए हैं प्रभु के पास, हम प्रभु के लिए आए हैं प्रभु के पास। हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रभु के पास नहीं आते हैं। परमेश्वर का वचन बिल्कुल स्पष्ट कहता है, जो कि मैं समझता पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता होगा। मत्ती 6:33 वहां लिखा है, पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करें, आपको सब चीजें मिल जाएगी। इंग्लिश वर्ड कहता है इट विल एडेड इनटू यू, मतलब वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, आपके साथ जुड़ जाएगा। तो जो चीजें परमेश्वर ने पहले से दे दी है, हम उसके पीछे नहीं भागे। देखिए, आपका काम क्या है? आप प्रभु का काम करें। प्रभु का काम है आपका काम करें। आपका काम है प्रभु का घर बनाए। आपका काम है आप प्रभु का घर बनाए, प्रभु आपका घर बनाएगा। अगर हम ये कंसेप्शन को समझ गए, ये छोटी सी बात को समझ गए, तो मैं समझता हूं कि हम परमेश्वर के काम को पहले कर पाएंगे और बड़ी जोरों से और बड़ी आशीषित होकर कर पाएंगे। अब जब मुझे आप देख रहे हैं अभी, तो मैं समझता हूं कि मैं गरीब नहीं दिख रहा हूं आपको, मैं बीमार नहीं दिख रहा हूं आपको, मेरे पास में कुछ नहीं है, ऐसा बात नहीं है। परमेश्वर का काम करते चले जाइए, परमेश्वर आपको हर चीजों से आशीष देता चला जाएगा ना। मैं चाहता हूं कि एक ऐसे व्यक्ति से मैं आपको मिलाऊं जिसने दुख उठाने में, मतलब क्लेश उठाने में, सताव को सहने में, मैं समझता हूं कि हम उसके कंपेयर में किसी को नहीं रख पाएंगे। यीशु के उठा लिए जाने के बाद, जो यीशु का बहुत ही पसंदीदा चेला था, जिसका नाम है पौलुस, उस व्यक्ति ने, आइए सुनते हैं क्या कहा। उसने प्रेरितों की किताब उसका 14 अध्याय, उसने वचन 23 में, क्षमा करें 22 में, आइए सुनते उसने क्या कहा। उसने कहा, ध्यान से सुनिए, और अपने चेले के मन को, क्षमा करें, अपने चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे। याद रखिए, ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और ये कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। आपने सुना? मैं रिपीट करता हूं, वो कहता है कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। एक छोटी सी चीज मैं आपको बीच में रखना चाहता हूं इस वचन के माध्यम से। जब हम अविश्वासी थे तब भी हम मुसीबत में थे, आज हम प्रभु में हैं तब भी मुसीबत में हैं। जब हम अविश्वासी थे तब भी हम बीमार होते थे, आज हम प्रभु में हैं तब भी बीमार होते हैं। जब हम अविश्वासी थे तभी भी कर्जा था, आज हम प्रभु में हैं तभी भी कर्जा है। जब हम अविश्वासी थे तभी भी हमें भूतों से, दुष्ट आत्माओं से, जादू टोनाओं से डर लगता था, आज हम मसीह में हैं तो भी हम डर रहे हैं इन सभी चीज़ों से। जब हम अविश्वासी थे हम घबरा जाते थे, आज हम मसीह में हैं तो भी हम घबरा जाते हैं। मैंने कितने मसीहों को देखा, जितने सेवक यहाँ मुझे सुन रहे होंगे और जितने चर्च के सदस्य मुझे सुन रहे होंगे, आप मेरी बातों से सहमत होंगे। हमने कितनी बार पास्टरों को फोन करके बोला है, पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करिए, हमको रात को नींद नहीं आती। यही सिलसिला तो अविश्वासी के टाइम पर भी था। हमने कितनी बार कहा है चर्च में पास्टर के पास जाकर, मेरे लिए उपवास प्रार्थना करिए, मुझे रात को बुरे बुरे सपने आते हैं, मुझे घर में कोई घूमता हुआ दिखता है, मुझे जो है डर लगता है। जब आप अविश्वासी थे तो यही सब तो आप करते थे। फिर मेरा प्रश्न उठता है कि जब आप अविश्वासी थे वही जीवन है, आज विश्वासी है वही जीवन है, तो फर्क क्या हुआ? फिर आप मसीह में आकर आप बदल कहां गए? जबकि बाइबल ऐसा नहीं है, यीशु का संदेश ऐसा नहीं है। जबकि 2 कुरिन्थियों 5:17 कहता है जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। अब आपको समझना होगा कि आपका पुराना जीवन अभी भी आपके साथ क्यों चल रहा है। उसका एक ही वजह है, बड़ा वजह है, और यही मात्र एक वजह है कि आप परमेश्वर के लिए काम नहीं कर रहे हो। क्योंकि जब परमेश्वर का काम करोगे तो आपको दुख उठाना होगा, आपको क्लेश आएगा, लेकिन आप ये भूल जाते हो कि उसके क्लेश में उसका अनुग्रह बहुत ज्यादा आता है, उसके सेवकाई में उसका मदद ज्यादा आता है, उसके सेवकाई में उसकी हर जो आपकी जरूरत है वो परमेश्वर पूरा करता है। हम ये पार्ट को भूल जाते हैं ना। क्योंकि मुझे आपका जो ये वीडियो है उसको ज्यादा लंबा नहीं खींचना है, मैं चाहता हूं कि एक और वचन को हम पढ़ते हैं, फिर कुछ बातें बताकर मैं समाप्ति की तरफ जाऊंगा। 2 कुरिन्थियों की किताब उसका 11वां अध्याय, और आपको मैं पढ़ना चाहूंगा वचन 22 से, क्षमा करें 23 से। आइए सुनते हैं 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय वचन 23 से, बड़े ध्यान से सुनिएगा। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? पौलुस पूछ रहा है, क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? आगे सुनिए, वह कहता है मैं पागल के समान कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं। जानते हो किस किस चीज में? आइए सुनते हैं, शब्द को बड़े ध्यान से सुनिएगा। वो कहता है मैं उनसे बढ़कर हूं, अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए हैं।
वचन 25 कहता है 3 बार मैंने बेतें खाई हैं, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिस पर मैं चढ़ा था वो टूट गई, और 1 रात मैंने समंदर में काटा है। आगे सुनिए, वो कहता है वचन 26, मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों के जोखिमों में, अन्य जातियों के जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समंदर के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच के जोखिमों में। इसका मतलब है कि पौलुस ने जब सेवा शुरू करी थी तो उसने ये नहीं कहा कि मैंने गाड़ी पाली, बंगला पाली, आशीष पाली, मेरे हाथ में डस्ट आता है गोल्ड का, मेरे हाथ में मोती आते हैं, मेरे हाथ में तेल आता है। उसने ये नहीं कहा, उसने कहा मैंने दुख उठाया है, उसने ये कहा कि मैंने परिश्रम उठाया। यहां तक कि वो कहता है मैं कितनी बार तो समंदर में काटा। आप कभी सोच सकते हैं कि जब आप जंगल में हैं, जो कि अभी हम एक जंगल में थे, इंडिया का जो सबसे बड़ा क्या कहते हैं उसको, नेशनल पार्क है, जंगल है जिसको हम कहते हैं कान्हा। वहाँ पर जब हम थे तो हम थोड़ी देर के लिए सोच रहे थे कि अगर हम गाड़ी से उतर गए और जंगल में भटक गए तो न जाने कितनी तकलीफें हमें आ सकती है। जानवर खा सकता है, डाकू लूट सकते हैं, हम लूट सकते हैं, हमारा कत्ल हो सकता है। ये सारी चीज़ों के लिए उसने क्यों चुनाव किया? क्योंकि वो यीशु के पीछे चला। ये शर्तें थी उन दिनों में। पत्रस की अगर आप बात करोगे, दूसरा प्रेरितों की किताब 2 अध्याय वचन 37, 38, 39, 43 तक अगर आप पढ़ोगे तो पत्रस ने एक भी जगह पे नहीं कहा कि अगर आप यीशु मसीह में आओगे तो आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा। उसने ये कहा कि आपको टेढ़ी जाति से बचे रहना है, आपको संसार से बचे रहना है, आपको पाप से बचे रहना। यहां तक कि यीशु के प्रचार में भी कभी नहीं था, यीशु ने कभी नहीं कहा कि आपका सब ठीक हो जाएगा, आपका पानी का, आपका कुआं जो है उसमें पानी लबालब भर जाएगा, आपका जो खेत में अनाज है वो बिल्कुल अच्छा उगेगा। ऐसा यीशु ने कभी नहीं कहा। यीशु ने कहा जो कोई मेरे पीछे आता है उसे अपना क्रूस उठाना होगा। मुझे जीसस क्राइस्ट, मुझे दिक्कत है इस बात की कि आज के जो प्रचारक हैं, जो फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, व्हाट्सएप के माध्यम से ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि अगर आप एक बार यीशु में आ जाओगे तो आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैं पूछना चाहता हूं उस 2 BHK का मैं क्या करूं अगर वो 2 BHK और मेरा जीवन परमेश्वर के काम नहीं आ रहा है? मैं उस बंगले का, उस गाड़ी का, उस ऑडी का, BMW का क्या करूं अगर वो गाड़ी परमेश्वर के काम नहीं आ रही है? और एक तरफ प्रतिदिन लाखों लोग नाश हो रहे हैं, कलीसिया नहीं बढ़ रही है, वहीं की वहीं है, एक्टिविटीज बहुत हो रही है, हम बचे हुओं को ही बीच में काम कर रहे हैं, चाहे वो मीटिंग्स हो, क्रूसेड्स हो, कॉन्सर्ट्स हो, टिकटें बेचना हो, पैसे कमाना हो, वर्शिप की एल्बम बेचना हो, हम उन्हीं के बीच में जा रहे हैं। लेकिन अभी भी 2018 नहीं, 2019 चल रहा है, अभी भी हम 3 से 4% के माइनॉरिटी में हैं। आप ये क्यों नहीं सोचते हैं? अच्छा, दूसरी चीज जो कि मैंने शुरू में कहा, क्या हम क्लेश से डर गए हैं? क्या हम सताव से डर गए हैं? मुझे नहीं समझ में आता है कि आज जो सताव है, अगर आपने अभी पढ़ा होगा, उन दिनों के कंपेयर में आज का सताव तो कुछ भी नहीं है। जो कि मेरी भाषा में अगर कहूं तो ये तो चिल्लर है। अगर आपने कभी सुना होगा हैदराबादी भाषा में, ये तो चिल्लर है। इसको कहते हैं स्ट्रीट फाइट, मतलब सड़कों की लड़ाई। आपको थप्पड़ मारा, आपने मोर्चा निकाल दिया, आपके पास्टर को जेल में डाला, आपने मोर्चा निकाल दिया, आपका कलीसिया को तोड़ दिया, सामान तोड़ दिया, आपने मोर्चा निकाल दिया। मुझे नहीं समझ में आता यीशु ने कब कहा मोर्चा निकालने के लिए? चलो ठीक है, आप मोर्चा निकालते हो, आप धरना करते हो, आप शहरों को, रास्तों को ब्लॉक करते हो। मेरा एक प्रश्न है, उससे होगा क्या? आप कहीं ये तो नहीं कहना चाहते हो कि सरकार या जो भी पॉलिटिशियन पार्टी है, आप हमको आराम से सेवा करने दीजिए, आप भी रहो, हम भी रहेंगे? भाई साहब, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है उनके बीच में जाकर वचन सुनाओ। अगर आप उनके बीच में जाके वचन सुनाओगे तो आप उनको ये जरूर कहोगे कि सर, आप जो कर रहे हैं गलत है। यूट्यूब पे मैं हर चीज नहीं बोल सकता हूं, आप लोग आगे समझदार हैं, तो आपको उनको बोलना ही पड़ेगा। जब आप उनके चीजों को गलत कहोगे तो सताव आएगा ना भैया। फिर आप कैसे अपेक्षा कर सकते हो सरकार से कि आपको सारी चीजें सुकून से मिलेगी, आप भी जियो, हम भी जिएंगे? भैया, ये क्लब नहीं है ना, ये यीशु मसीह की सेवा है, जहां पर आपको उनके बीच में जाके प्रचार करना ही होगा। यीशु ने नहीं कहा कि अगर तुमने मुझे अपना लिया तो संसार तुमसे नफरत करेगा। बाइबल कहती है कि जिसमें प्रभु है उसमें संसार का प्रेम नहीं है, जिसमें संसार का प्रेम है उसमें प्रभु का प्रेम नहीं है। आप ये क्यों नहीं समझते? और क्या सिखा रहे आज के मसीहों को, आज के जवानों को? तैयार करिए ना प्रभु के काम के लिए, उनको कहिए दुख उठाए। अगर वो मरते हैं तो मरने दीजिए ना, परमेश्वर के राज्य के लिए। यही तो हुआ था बाइबल के अंदर। अगर कहीं पे थप्पड़ पड़ती है, अगर आप कंपेयर करोगे पहली सदी में जो लोग शहीद हुए हैं,
जो कलीसिया को पीटा गया है, आरी से चीरा गया है, याकूब का तो गर्दन काटा गया है और स्टीफन को पत्थर से मारा गया है। आज ये नहीं हो रहा ना साहब। आपको थोड़ी सी तकलीफ होती है, आप जेल, अरे भैया जेल जाने में क्या तकलीफ है बताइए। यहां तक कि यीशु मसीह ने खुद कहा है कि तुम मेरे कारण जेल में जाओगे। आप ये क्यों नहीं समझते हो? आपको अगर पत्थर से पीटा जाता है तो मार खा लीजिए ना। अगर ये परमेश्वर की मर्जी है तो होने दीजिए। अगर नेहरू जी ने क्या कहा था कि मसीहों को हाथ मत लगाओ, क्योंकि इनको जितना हाथ लगाओगे ये उतना फैलेंगे। ये नेहरू जी को समझ में आ गया, आज के सेवकों को क्यों नहीं समझ में आ रहा साहब? अब सोच के देखिए। मैं फिर कहूंगा, क्या हम क्लेश से डर गए? एक आखिरी चीज मैं समाप्ति की तरफ जाऊंगा। मैं फिर कहता हूं कि आपको क्लेश से डरना नहीं है। प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 21वां अध्याय और वचन 8, देखिए यहां पर जो शब्द है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। यहां पे लिस्ट तैयार हो रही है कि जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है वो कौन कौन है जो नरक जाएंगे, जिसको कहते हैं दूसरी मृत्यु, आग की झील। आइए सुनते हैं वो कौन कौन है। सबसे पहला, बड़े ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहला, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों, व्यभिचारियों, टोनों, मूर्ति पूजकों, सब झूठ को भाग उस झील में मिलेगा जो आग में और गंधक में जलती रहेगी। यह दूसरी मृत्यु है। मतलब जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, मेमने के पुस्तक में नहीं है, लेकिन यहां पे कैटेगरी में पहला नाम किसका है? डरपोक। मेरा प्रश्न है प्रभु से, और यहां पे जब आप सुन रहे तो आत्मिक बातें जरा सुनिएगा। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु ये कौन से डरपोक हैं? ये वो डरपोक नहीं है जो भूत बंगला में जाने से डरते हैं, रात को कब्रिस्तान में जाने से डरते हैं। ये वो डरपोक हैं जो, जीसस क्राइस्ट, यहां पे लिखा है अविश्वासी। अविश्वासी कैसे हो गए? क्योंकि सुसमाचारक सुनाने वाला डर गया तो अविश्वासी अविश्वासी रह गया। मूर्ति पूजक कैसे मूर्ति पूजा में रह गया? क्योंकि अविश्वासी डर गया सुसमाचार सुनाने से। व्यभिचारी व्यभिचारी क्यों करने लगा? क्योंकि विश्वासी जो सुसमाचार सुनाता है वो डर गया। तो यहां पर लिखा है कि सबसे पहले मैं उसको नरक में डालूंगा जो मेरे सुसमाचार के लिए डरता है। यीशु ने खुद कहा है, अगर तुम यहां पृथ्वी पे मुझे सबके सामने इनकार करोगे तो मैं पिता के सामने तुम्हारा इनकार करूंगा। मैं आप सभी को चैलेंज करना चाहता हूं, आप सभी को हिम्मत देना चाहता हूं, आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं कि आप ये जो अभी सताव आ रहा है ये कुछ नहीं है जो यीशु मसीह ने अपने पवित्र शास्त्र में आने वाले दिनों की चर्चा की है, उसके कंपेयर में ये कुछ नहीं है। अगर आप ये छोटे से सताव को देखकर अगर आप इतना डर गए हैं तो फिर वो जो बड़ा सताव आएगा उसके सामने आप क्या टिकोगे? आपका प्रेम ठंडा हो जाएगा, आपका विश्वास डगमगा जाएगा। नहीं कहती है बाइबल, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है, आंधी आएगी तूफान आएगा तो मतलब आएगा ना। आप मजबूत कब खड़े रहोगे? जब आप वचन में बने रहोगे। आप मत डगमगाइए, आप मत हिलिए। कितनों को मैंने देखा है, अभी बीच में मैं एक वीडियो देख रहा था कि उनको थोड़ा सा सताव आया, उन्होंने उनके जो आराधना होती है उन्होंने वहां पे जाके सरेंडर कर दिया। वो कहा कि हम आप जो कहेंगे हम करने को तैयार हैं। उन्होंने मसीह को त्याग दिया। चाइना के अंदर जो मसीह में प्रभु में आते हैं उनसे ये नहीं पूछा जाता है पहला सवाल कि आप यीशु को मानते हैं। उनसे पहला ये सवाल पूछा जाता है कि यीशु के मानने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, अगर आपके घर पर कोई आकर धमकी दे कि आप यीशु को छोड़ो नहीं तो हम आपका कत्ल कर देंगे, अगर वो कहता है कि नहीं मैं उसके बावजूद भी यीशु को नहीं छोड़ूंगा, उनको ही बपतिस्मा दिया जाता था या दिया जाता है अभी भी। लेकिन यहां क्या चल रहा है सोच के देखिए आप। क्या हम क्लेश से डर गए हैं? क्या हम सताव से डर गए हैं? क्या हम प्रोसिक्यूशन से डर गए हैं? सोच के देखिए। जितने गांव में सेवा करते हैं, आपको नहीं डरना है। आपके पीछे पॉलिटिशियन नहीं हो सकती है, आपके पीछे कोई संस्था का हाथ नहीं हो सकता है, आपके पीछे कोई बड़े पास्टर का हाथ नहीं हो सकता है, लेकिन आपके पीछे प्रभु का हाथ है जिसने आपको भेजा है। जो पौधा मेरे स्वर्गीय पिता ने लगाया उसको कोई नहीं उखाड़ सकता, लेकिन उसको जिसने नहीं लगाया वो उखाड़ दिया जाएगा। जिसके लिए दरवाजा खोला है उसको कोई बंद नहीं कर सकता, जिसके लिए बंद किया है उसको कोई नहीं खोल सकता। तो मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, जितने वीडियो को देखते हैं, और साथ ही साथ शेयर करिए, उसको लोगों तक पहुंचाइए। मैं फिर कहता हूं, मत डरिए। आप मरते हैं, मर जाइए, क्योंकि अगर ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप मरे, मर जाइए। अगर आपकी कलीसिया टूटती है, टूटने दीजिए। अगर आपको सताव आता है, आने दीजिए। बाइबल कहती है, मैंने ये सारी चीजें अगर आपके साथ होती हैं उसमें परमेश्वर की महिमा होगी। अगर आपको सताया जाता है, पौल जब तक शौल था तब तक कलीसिया को सताता रहा, प्रेरितों की किताब 9वां अध्याय। लेकिन परमेश्वर ने कहा, शौल शौल तू मुझे क्यों सताता है, 4वां वचन। लेकिन उसने कहा, मैंने आपको कब सताया? तो उसने कहा, जो कलीसिया को सताता है, जो दूसरों को सताता है, वो मुझे सताता है। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, जो गांव में सेवा करते हैं, जो शहर में सेवा करते हैं, आपको अगर वो सताते हैं तो आपको नहीं, प्रभु को सताते हैं। आपको नहीं डरना है। और याद रखिए, एक्शन कोई नहीं लेगा, एक्शन प्रभु लेगा आपके बिहाफ में। अगर आप बुलाहट में हैं तो
उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये बातें समझ में आई हैं। आप ज़रूर नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मेरा नंबर है, आप उसमें मुझसे बात कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।